जो ऊपरी बाधा वगैरह थी या ग्रह नक्षत्र जो कहते थे वो सब शांत हो गए हैं और बाबा जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहते हैं। बाई चांस ना वो आ सकता है, ना ही मुझे बुला सकता है, और उसके पास कोई किराया भाड़ा नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है किसी बात से, और वो परेशान है। और मुझे पता चल गया और या उसने फोन कर दिया, उसने अपनी समस्या बता दी और मुझे उचित लगेगा तो मैं जाके बाबा जी करके प्रार्थना किराए पे लगाऊंगा, भाड़ा पे लगाऊंगा, उसके पास जाऊंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, कोशिश करूंगा उसको ठीक करवाने की। महाराज अच्छा, तो बाबा जी की साक्षात दर्शन है आपको खुली आंखों से? हाँ, साथ बैठते हैं, साथ आते हैं, चलते हैं, साथ रहते हैं। अच्छा, ठीक। और दूसरा, इसमें ना कोई जंतर है, ना कोई मंत्र है, ना कोई हवन है, ना कोई माला फेरनी, बैठ के सच्चे दिल से और आत्मा से बाबा जी से प्रार्थना करनी है कि बाबा जी ये कष्ट है, ये परेशानी है, कृपा करो, ये कृपा कर देते हैं। बस इतना ही करना होता। इतना ही करना है। ये जो दवाइयाँ चल रही थी सारी चल रही थी, पर वो फिर भी परेशानी बनी हुई थी। पर जब से यहाँ पे आए उसके बाद से ट्रीटमेंट वही चल रहा है और उस ट्रीटमेंट में अब फर्क है। तो हमारी लड़की बीमार थी तो हम बीमार लड़की को लेके आए थे। हाँ, उस दिन बहुत ज्यादा बीमार। हाँ जी। अब वो लड़की थोड़ी हौसले में है और थोड़ी संभल रही है, मतलब जो है दवाई गोली जो लग रही है काम कर रही है, उसके चेहरे पे रौनक है। अच्छा। और हमारे दिल को बड़ी तसल्ली है। हमारे साथ बाबा जी रहते हैं, जब भी कोई ऐसी बड़ी मुसीबत हो हम कहते हैं बाबा जी अब आप देख लो, बाबा जी देख लेते हैं। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल हम बैठे हैं श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और हमारे पास बैठे हैं सोमवीर महाराज के परम शिष्य सुनील दास जी। और भाई आज संडे का दिन है और कोई विशेष लोग, 2-4 लोग जो बुलाते हैं, तो थोड़ा लेट हो रहा हूं मैं, काफी लोग चले गए हैं, और जो भी 2-4 बैठे हैं इनसे की बातें करवाता हूं कि साक्षात कैसे दर्शन बाबा जी के होते हैं और दुनिया की हर उन चीजों से दूर जो है दृश्य, उनको दर्शित करते हैं, उनको साक्षात दर्शन करवाते हैं बाबा अमर सिंह पवन के। और जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, जिस प्रकार ओपरी पराई विघ्न बाधाएं, बिजनेस आदि का न चलना, यदि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा के कारण ऐसी चीजें हैं तो वो सभी की सभी समस्याएं आपको खुद अपनी आंखों से साक्षात दिखाई देगा और खुद ही आप बाबा जी से कह के उन शक्तियों को बंधवा दोगे, बुरी शक्तियों को, और घर में देवताओं का प्रवेश हो जाएगा। पितर रुष्ट होंगे तो वो आ जाएंगे, और किसी देव की वो होगी तो दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ हम हमेशा से देखते आ रहे हैं और आप लोगों को भी साक्षात बात करवाते हैं सीधी। सुनील दास जी बैठे, इनसे भी बात कराऊंगा क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, फोन पे कैसे जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं, वो बातें भी आपको बताऊंगा मैं। और आप घर बैठे यदि घर बुलाना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, ये सारी चीजें बात कराऊंगा। पहले मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं, पिछली बार मैंने दिखाया था, एक बार पहले वीडियो में मिले थे, उस दिन पहली बार ये आए थे, ये बता रहे थे कि मैं बहुत लूट चुका था, दुनिया ने बहुत लूटा मेरे को, और उस दिन ये सोमवीर जी महाराज के पास आए। तो आज तसल्ली कराएंगे हम कि इनके कैसे कैसे काम हो गए और क्या वास्तव में सच्चाई है। बाबा जी नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार जय बाबा की। तो बाबा जी एक बात बताओ, आप उस दिन आप यहाँ आए थे, कह रहे थे कि पहले भी मैंने किसी से बहुत जगह फिरा था मैं। हाँ, 20 साल सेवा करी बाबा जी की हमने। अच्छा। और 20 साल सेवा करने के बाद में जो भी हमें मतलब मार्गदर्शन देने वाले मिले, तो वो ऐसे मिले कि भाई बलि दिलवाने वाले, बलि पूजा करवाने वाले। अच्छा अच्छा, तामसिक पूजा करवाने वाले। तामसिक पूजा करवाने वाले। अच्छा। और उसके बाद में फिर जो है हमारे घर से कोई जो दुख परेशानी थी वो कंप्लीट नहीं निकली थी, तो हम तो निराश होके चुप बैठ गए थे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ की वीडियो देखी, बहादुरगढ़ की, और वीडियो देखी तो कुछ हमारी समझ में आया। जब समझ में आया तो यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचे तो हमारी लड़की बीमार थी, तो हम बीमार लड़की को लेके आए थे। हाँ, उस दिन बहुत ज्यादा बीमार। हाँ जी। अब वो लड़की थोड़ी हौसले में है और थोड़ी संभल रही है, मतलब जो है दवाई गोली जो लग रही है काम कर रही है, उसके चेहरे पे रौनक है।
अच्छा और हमारे दिल को बड़ी तसल्ली है। जी तो हम यहाँ मत्था टेकने के लिए आए और गुरु के दर्शन करने के लिए आए। जी जी। तो आपकी साधना है क्या? बाबा जी दर्शन देते हैं आपको? हाँ, बाबा जी दर्शन देते हैं ये फोटो के रूप में, जैसे ये फोटो में देख रहे हैं ना, इस फोटो के रूप में दर्शन देते हैं। अच्छा, तो जो समस्याएं होती घर की वो दिख जाती हैं? हाँ, वैसे तो क्लियर तो नहीं दिखती है, थोड़ी परछाई के रूप में दिखती है। और हाँ, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ के और फिर बाबा जी को बोलते हैं कि भाई बाबा जी, अगर हमारे घर का कोई ये दुख रोग है तो इसे भाई बांध जोड़ के मैदान में टेक, और बाबा जी बस तू अपनी दया दृष्टि रख, इतना बोलते हैं तो मतलब थोड़ा सा एक सुकून मिलता है। ठीक। तो उस दिन के बाद में घर में सुख शांति है। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं कोई ऐसी समस्या कोई तो अभी तक तो देखो जी बाबा जी की कृपा है। तो यहाँ सोमवीर महाराज जी ने तो कुछ नहीं मांगा? नहीं जी नहीं, इन्हों की कोई मांग नहीं है, पैसे की देने की किसी भी बात की कोई मांग नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। राम राम भाई साहब। राम राम। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। अच्छा, पहले भी आए हैं क्या आप? हाँ, दो साल से। 2 साल से आ रहे हैं। तो आप के बाबा जी की साधना है क्या? बच्चे की है हमारे। बच्चे की है? अच्छा, आया है कि बच्चा आज नहीं आया? अच्छा तो क्या समस्याएं थी, क्या क्या समस्याएं होती थी घर में, और बाबा जी लेने के बाद क्या उसमें फर्क पड़ा है? जो ऊपरी बाधा वगैरह थी या ग्रह नक्षत्र जो कहते थे वो सब शांत हो गए हैं, और बाबा जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहते हैं। अच्छा। मैं एक बार पंजाब में पराली जल रही थी हाईवे पे, और मेरे साथ 2 सवारी भी था, मैं आग में घुस गया, पता ही नहीं, गाड़ी स्पीड में थी 100 से ऊपर। अच्छा। आग में घुस गया, सब चिल्लाने लगे कोई गाड़ी, और बाबा जी जैसे मुझे लगा कि बाबा जी कह रहे हैं कि चल मैं हूँ, और गाड़ी सीधा निकल गई। उधर पल्ली पार गए तो दुनिया भर की पुलिस सब इकट्ठा हो रखी थी, सबने रोका कि कैसे आ गया इस आग में। उनका बाबा जी अच्छा, कुछ नहीं, पराली के खेत में से निकले क्या? हाईवे बंद था दोनों तरफ से। अच्छा। और उस हाईवे में गाड़ी हमारी स्पीड में थी, हमें पता ही नहीं चला, हम लोग खड़े होंगे ऐसे हाईवे पर खड़े रहते हैं, हम सीधा घुस गए आग में। अच्छा। और आग में घुसते ही निकल गए, कुछ नहीं, न गाड़ी का न मुझे। वो हमारे कस्टमर बेहोश हो गए। अच्छा। पुलिस वालों ने हमें पानी पिलाया, पूछताछ किया, सब ठीक ठाक। बाबा जी बोले चल हो गया, निकल गए। अच्छा, हमारे साथ कमाल के आश्चर्यजनक बात बता रहे हो। हमारे साथ बाबा जी रहते हैं, हमारे गुरुजी सुनील दास जी को पता है। अच्छा। हमारे साथ बाबा जी रहते हैं, जब भी कोई ऐसी बड़ी मुसीबत हो हम कहते हैं बाबा जी अब आप देख लो, बाबा जी देख लेते हैं। अच्छा, अपने आप देख लेते। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो भी कार्य होता है बाबा जी से बोल देते हो? हाँ, जो भी मुसीबत के कार्य होते हैं वो बाबा जी सेकंड से पहले खत्म हो जाती है। अच्छा, सेकंड लगती है? सेकंड नहीं लगती। कमाल है। और जो घर में जो समस्या थी सारी खत्म हो चुकी है? लगभग सारी खत्म हो गई। कुछ समस्या ऐसी होती है जो जन्मों तक चलती है, तो वो तो चलेगी। तो बाबा जी पहले बता देते हैं कि आपके भाई यहाँ जाना है तो वहाँ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? बाबा जी से पूछते हो किसी काम के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम अपना नीति कर्म करते ही हैं। अच्छा। मुसीबत में बाबा जी को याद करते हैं कि बाबा जी अब आप देख लो। अच्छा। जब मुसीबत आ जाती है, अपने से नहीं होता है, तो कहते हैं बाबा जी अब देख लो, और बाबा जी सेकंड नहीं लगाते हैं, काम हो जाता है। अच्छा, गुरु जी का आशीर्वाद है हमारे पर, बाबा जी बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनके बेटे हूँ। इनके बेटे? हाँ जी। तो आप भी जुड़े हैं बाबा जी से? हाँ जी, ये पिछले 15-20 दिन पहले आए थे। तो बाबा जी 1 महीना पहले आए थे, तब मैं 1 महीना हो गया? तब मैं नहीं आया था। अच्छा। तो आज मैं आया हूँ यहाँ दर्शन तो वहाँ घर पे बैठते हो साधना पे? हाँ, दिन में एक बारी सुबह नहा धो के तो अपना जो है आसन लगा के बाबा जी का नाम लेते हैं और राधा रानी का जाप करते साथ में। अच्छा, तो उससे कुछ बाबा जी कुछ दिखाते हैं? कोई दृष्टि खुली है आपकी? हाँ, अभी तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखा है। अच्छा। बाकी मन में थोड़ी शांति सी मिलती है जाप करने से। जाप करते हो? हाँ, बाकी घर में सुख शांति है पहले से। और जो बहन थी उसकी जो दवाई ट्रीटमेंट जो चल रहा था, तो दवाई असर नहीं कर रही थी। मतलब ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था, जो टेस्ट हो रहे थे, जो दवाइयाँ चल रही थी, सारी चल रही थी, पर वो फिर भी परेशानी बनी हुई थी। पर जब से यहाँ पे आए उसके बाद से ट्रीटमेंट वही चल रहा है, और उस ट्रीटमेंट में अब फर्क है। तो अब आराम है। अब दवाई असर कर रही है, तो अब हमें अलग से कहीं भागना नहीं पड़ रहा। पहले दवाई के साथ साथ भी अलग क्लिनिक में
इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा था अचानक। जी। तो भाई हमारे पास एक और परिवार बैठा है, रोहतक से आए हैं आप? हाँ जी। हाँ, पहले भी बात हुई थी आपसे हाँ एक बार। पहले हुई थी, आपने वीडियो इंटरव्यू लिया था पहले हाँ हमारा। हाँ हाँ, ये आपकी मम्मी है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो बेटा पढ़ते हो आप? हाँ अच्छा, ग्रेजुएशन चल तो रही है। आपकी है साधना बनी है क्या आपकी? हाँ बनी है, अच्छा, कितने दिन हो गए? मार्च में बनी थी। मार्च में। हाँ। अच्छा, तो बाबा जी की साक्षात दर्शन है आपको खुली आंखों से? हाँ साथ बैठते हैं, साथ आते हैं, चलते हैं। साथ रहते हैं। अच्छा, तो बाबा जी की जो लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं साधना बनेगी या नहीं बनेगी, आपकी पहली बार में ही साधना बन गई थी? हाँ पहली बार में बैठाते ही। बैठाते ही बहुत दर्शन हो हाँ गए थे? श्रद्धा के उससे होता है ना। अच्छा, भाव से होता है। हाँ। ये मेरे दर्शकों को बताएं कि काफी लोग सोचते हैं कि पता नहीं के तपस्या करनी पड़े है, के भक्ति करनी पड़े है। इन लोगों को बताएं जो देख रहे हैं आपको और हमें, कि भाई ऐसे करोगे तो आपको बाबा के तुरंत दर्शन हो जाएंगे। हो जाएंगे। आंख बंद करवाई थी मेरी, तो फिर जब घर में गए, जब दिख गए थे छोटे अच्छा, से बच्चे। छोटे बच्चे के रूप में। हाँ। अच्छा अच्छा, तो और तो कोई विशेष चीज नहीं करनी पड़ती, नहीं, बस सिर्फ कुछ ध्यान में नहीं करना बैठना पड़ता है? हाँ ध्यान में बैठना पड़ता भाव है। से। और जो कहते हैं वो कार्य कर देते हैं बाबा जी? वही कर देते हैं। अच्छा जो गंदी चीज होती है उन्हें हटा देते हैं। अच्छा, आपके घर में कितनी थी कोई वो जैसे नेगेटिव ऊर्जा कोई? थी पहले नेगेटिव, तो अब कुछ भी नहीं है पहले अब से। क्लियर? हाँ सुख शांति घर में पूरी तरह? बहुत है। काम धंधे सही चल रहे हैं आपके? पापा बिल्कुल के अच्छे चल आपके? रहे हैं। आपकी पढ़ाई में भी सहायता करते हैं कि बाबा हाँ जी? करते हैं, पढ़ाई में भी सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं भाई? पढ़ाई में बैठ के बता देते हैं मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा क्या करूं मैं, ये बता देते हैं आगे का। और वो सही होता है? हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। आपकी भी साधना में? नहीं साधना नहीं है, वैसे मैं इनकी मम्मी हूँ। यहाँ से दिमाग वैसे क्यों हो ये मम्मी तो? दिमाग लगे थे पापा, मेरे जोड़ा में दर्द था कई साल तक, 10-15 साल तक बीमार थी मैं। यहाँ पर साधना बने पीछे मेरे जोड़ा में कम दर्द है। अच्छा, आराम। आराम है? हाँ आराम। आपने तो यो फायदा उठाया बाबा का बस, हैं? हाँ बस शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा और घर में कोई समस्या? घर में सुख शांति सब अच्छा। बाबा जी लेने के बाद कोई? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। पहले बहुत ज्यादा तकलीफ थी, घर का काम भी नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। कोई बीमार रहता था, कोई ठीक को दे, कोई बीमार पड़ जाता था। अब कोई बीमार नहीं है, अब आराम से। कोई तकलीफ नहीं आ रही? नहीं अब तकलीफ नहीं, यहाँ पाए पीछे सब ठीक। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखिए वही चमत्कार है ये। हम तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, काफी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो चीजें हम कहीं नहीं देख पाते वो यहाँ पर देखने को मिलती है, आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें। तो सुनील दास जी बैठे हैं। महाराज जी प्रणाम, राधे राधे। पहले सबसे पहले अपने गुरु के दंडवत प्रणाम करता हूँ चरणों में, और राधे राधे सभी को, और जितने भगत आए हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ भैया जी। महाराज जी जो ये साधना लेने की जो प्रक्रिया है, लोगों की समस्या घर, आपको पता है कि सबको समस्याएं घर कर रखी हैं, दुनिया में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, तो कैसे तो समस्याएं दूर हो, साधना लेने की क्या प्रक्रिया है, कैसे साधना ली जा सकती है? सबसे पहले या दरबार में जो भी आएगा, ठीक है, खेल होता है एक भाव का और एक विश्वास का, ठीक है। और दूसरा ये जो भाई तस्वीरें हैं सभी, ठीक है, इन तस्वीरों को जरूरत नहीं होती। खेल होता है एक भाव का और एक आत्मा का। यहाँ बैठ के प्रार्थना करोगे तो दिल से आपके घर पे भी लेके जाएगा। किसी का करवाया हुआ है या किसी का करा हुआ है, कुल के देवी देवता रुष्ट है या पितर रुष्ट है, सब कुछ आपके सामने आएगा जब आपका भाव और विश्वास होगा, ठीक। और दूसरा, इसमें ना कोई जंतर है, ना कोई मंत्र है, ना कोई हवन है, ना कोई माला फेरनी। बैठ के सच्चे दिल से और आत्मा से बाबा जी से प्रार्थना करनी है कि बाबा जी ये कष्ट है, ये परेशानी है, कृपा करो। ये कृपा कर देते हैं, बस इतना ही करना होता है। इतना ही करना है। तो इसका जो यहाँ पर आने वाले हैं उन पे कितनी फीस ली जाती है? महाराज ये तो आप इतने दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, आप खुद देख रहे हो। पूछ रहे हैं, मैं क्या मेरे कमेंट। यहाँ तो कुछ भी नहीं लेते महाराज, यहाँ कुछ नहीं लेते। जो खुद, जैसे कोई मुझे कलकत्ता, बंबई, राजस्थान, यानी कि इंडिया में कहीं भी जो मुझे बुलाएगा, भाई मेरा आने जाने का जो किराया होगा वो देना होगा, जो मेरी उचित दक्षिणा है वो देनी होगी मेरी।
यहाँ पर फ्री है दरबार में? यहाँ फ्री है, यहाँ किसी चीज का कोई चढ़ावा नहीं है जी। तो देखिए भाई, यहाँ पर तो दरबार में आओ, आप संडे को आना होता है दरबार में, शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पे अपॉइंटमेंट ले लो। सुनील दास जी लगभग भारत के हर कोने में जाते रहते हैं, कहीं भी, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, पंजाब में, जहां कहीं भी। तो आप इनसे फोन करोगे सुनील दास जी के नंबर पे तो पता चल जाएगा कि इस साइड गए हुए हैं। तो यदि आपका घर उधर पड़ता है किसी भी स्टेट में तो वहां आप उनको बुला सकते हो, आपका किराया भाड़ा जो है वो बच जाएगा, क्योंकि वहां पर गए हुए होते हैं तो थोड़े में काम चल जाएगा। नहीं तो घर जाने का, ये आने जाने का किराया, जहां से चलेंगे वहां का, और उचित दक्षिणा। उचित दक्षिणा का मतलब भाई दिहाड़ी देनी पड़ेगी, पक्की बात है, क्योंकि बालक है इनके भी 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगेंगे, मजदूर आदमी को तो मजदूरी चाहिए भाई। हाँ, यहाँ आओ, आपको कोई पैसा नहीं है। तो महाराज जी, दूसरी बात, इसके अंदर जो मान लो साधना एक आदमी आके भी ले सकेंगे? ऐसा जी, मैं ज्यादा लंबा साहब ज्यादा तो मैं बाहर रहता हूँ, ये आपको पता है। जो मेरे गुरुजी होते हैं, गुरुजी के पास फोन करो शुक्रवार को, वे बताएंगे कि भाई अकेले आना है या परिवार के साथ आना है। भाई जैसे मेरे पास कॉल करते हैं कि भाई मैं अकेला आ सकता हूँ, हम फिर भी यही कहते हैं कि भैया आप अपने परिवार को साथ लेके आओ, ठीक है। बाई चांस वो अकेला आता भी है तो चलो हम बुला भी लेते हैं अकेले को, और उसको हम बैठा भी देते हैं। और बाई चांस बाबा जी कुछ नहीं दिखाता तो वो कहेगा कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, और परिवार साथ में आएगा। परिवार में जैसे 5 बंदे हैं, 5 बंदों को हम किसी को भी बैठा के देखेंगे यहाँ, तो बाबा जी परिवार को किसी ना किसी को तो दिखाएगा, जब उसको विश्वास होगा। जब वो किराया इतने, चलो राजस्थान से है, राजस्थान से भैया कम से कम 1 दिन जाने का 1 दिन आने का किराया भाड़ा भी उसका ठीक। और यहाँ आके अकेला आओगा और यहाँ हम बैठाओगे और कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसका समय खराब, उसके पैसे खराब, और कल को मन में ये आ जाएगा भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी। और परिवार को साथ में लेके आएगा, और परिवार को साथ में लेके बैठ के देखेगा, तब इंसान को विश्वास होगा जी। हाँ जी। तो आप जो घर में किसी के मान लो सदस्य न हो, मान लो अलग अलग रहते हैं, हाँ, और इतना तकलीफ में वो आ भी नहीं सकता यहाँ, तो कोई ऐसी चीज पूछनी हो क्या, फोन पे थोड़ी बहुत बता सकते हो क्या? महाराज वो नहीं आ सकता बाई चांस, और ना ही वो मुझे बुला सकता है, और कुछ पूछना चाह रहा है तो भाई मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करके और बाबा जी के जैसी इनकी आज्ञा होगी उनका नाम गाम पूछूंगा, और बाबा जी जो आदेश देंगे मैं उनको बता दूंगा। उसकी फीस होती है कुछ? नहीं, कोई फीस नहीं होती महाराज। अच्छा, नहीं, कोई फीस नहीं होती। तो भाई देखो, ये सबके लिए लागू नहीं है भाई। कभी सोचते हो सारे हम फोन पर पूछ लिया, ये उसके लिए लागू है। ये बाबा जी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे, उससे समय पता चल जाएगा आपके घर की समस्या है। जो इतना पीड़ित है कि वो आने में समर्थ है, यहाँ आ ही नहीं सकता, समर्थ व्यक्ति ऐसा करेगा तो भाई उसके लिए ये पाप लगेगा, ये साफ कहते हैं, क्योंकि फीस नहीं लेते किसी से। और फीस चार्ज लेने वाले और भी भगत जी हैं, वो बताते भी फीस लेके, उनसे पूछ सकते हैं आप। ऐसा लंबा साहब एक बात और मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बाई चांस ना वो आ सकता है ना ही मुझे बुला सकता है, और उसके पास कोई किराया भाड़ा नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है किसी बात से, और वो परेशान है, और मुझे पता चल गया और या उसने फोन कर दिया और उसने अपनी समस्या बता दी और मुझे उचित लगेगा तो मैं जाके बाबा जी करके प्रार्थना, किराए भी लगाऊंगा, भाड़ा भी लगाऊंगा, उसके पास जाऊंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, कोशिश करूंगा उसको ठीक करवाने की। महाराज क्या बात है। ये है भाई सोमवीर महाराज के शिष्य, और सोमवीर महाराज के चरण जो पद चिन्हों पे चलते हुए ये जो काम करे, जैसे सोमवीर जी महाराज कर रहे हैं ना, परोपकार के लिए, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, ये जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा है। ये तो साइड में, या फिर गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे बाबा अमर सिंह पवन का फोटो लिखोगे तो फोटो आ जाएगा। उस फोटो से के सामने हृदय में रख के प्रार्थना करोगे, बाबा जी मेरी ये समस्या दूर करो, बार बार प्रार्थना करोगे, सच्चे हृदय से रोओगे बाबा जी के सामने, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी घर बैठे की।
ऐसा हजारों लोग बताते हैं। एक ये भगत जी अगले नहीं बता रहे, बहुत से लोग ऐसा बता रहे हैं कि हाँ, प्रार्थना में ही शक्ति है। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो अपने दुखों का निवारण करवा सकें। बहादुरगढ़ में आने के लिए आपको बता देता हूं मैं, बहादुरगढ़ नारा नारी रोड के ऊपर 842 नंबर मेट्रो स्टेशन का पिलर, मेट्रो का पिलर नंबर है जो, उसके सामने सड़क आती है नारा नारी रोड। उसके ऊपर आप आगे आओगे, नाला पार करके, लाइन पार करके, तो एक हलवाई की दुकान है, बड़का पेड़ है, उसके सामने बीडी सी गली है, उसमें आ जाओ आप। निजामपुर गली जाती है, वो गली निजामपुर रोड बोलते हैं उसको। उसमें आओगे तो वहां पर आपको गर्ग टेंट हाउस के सामने बिल्कुल ना हमारे माही संत आश्रम लिखा हुआ बोर्ड पे है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।